जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस बहुत ही स्पेशल टॉक शो में जिसमें मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल एकेडमिक हेड मेजर कल्चर क्लासेस बैठा हूं कर्नल प्रदीप भाटिया के साथ, जो रहे हैं एक्स जीटीओ इलाहाबाद बोर्ड के, एक खतरनाक बोर्ड के कुख्यात जीटीओ। 3 साल के टेन्योर में 7000 से ज्यादा बच्चों का असेसमेंट। मैं और सर आज बात करने वाले हैं एसएसबी के इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल की इंपॉर्टेंस के टॉपिक पर। इस वीडियो के लास्ट तक यदि आप बने रहते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि स्क्रीनिंग से लेकर कॉन्फ्रेंस तक आपकी पर्सनैलिटी में आपकी कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार का रोल प्ले करती है, कैसे वो आपको स्क्रीनिंग से लेकर कॉन्फ्रेंस तक लेकर जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात, कर्नल भाटिया सर के पास 2 महाद्वीपों का एक्सपीरियंस है। ही हैज वर्कड विद इंडियन डिफेंस फोर्सेस इन एशिया, हमारे देश में हिंदुस्तान की फौज के सिपाही बनकर, और ही हैज वर्कड विद फेडेक्स कंपनी, ये एक लॉजिस्टिक की कंपनी है इन यूएसए। तो एशिया से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक की जर्नी में आउट ऑफ द डिफेंस फोर्सेस भी कम्युनिकेशन स्किल कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती हैं, उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं, इन सब चीजों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वेलकम कर्नल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। कई बार ये बात मैं आपसे सुन चुका हूँ, आप हमेशा इस बात को उठाते आए हैं। तो सर, जैसे बच्चा जब एसएसबी के लिए जाता है तो वो स्क्रीनिंग से लेकर कॉन्फ्रेंस तक की जर्नी में होता है। उसके पहले वो बच्चा कुछ एग्जाम्स में रिटन क्वालिफाई कर चुका होता है, कुछ एग्जाम्स में डायरेक्ट एंट्री के लिए जाता है। तो सर, स्क्रीनिंग के फेज में कम्युनिकेशन स्किल की क्या वैल्यू है, और अगर बच्चा उसमें कमज़ोर है तो वो उसको कैसे डेवलप कर सकता है? राइट, ओके। तो जहाँ तक कम्युनिकेशन स्किल्स का सवाल है, इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज फार एज क्लियरिंग एसएसबी इज़ कंसर्न, वेदर इट इज़ द स्क्रीनिंग स्टेज या जो फाइनल स्टेज है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस स्टैटिस्टिक से आप जानिए कि अगर 100 कैंडिडेट जाते हैं एसएसबी में, जी, मतलब 100 रिजेक्ट होके आते हैं, तो 90 आउट ऑफ 100 गेट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, और 10 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फिजिकली बिल्कुल कमज़ोर है, या डिसिप्लिन ख़राब है, या बिल्कुल कोई भी टेस्ट समझ नहीं पाया क्या करना। ऐसे 10 रिजेक्शन होते हैं, 90 होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की कमज़ोरी के कारण। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडियाज एंड थॉट्स इन स्पोकन इंग्लिश। सबसे पहले तो यही बात है कि बच्चे समझें कि कम्युनिकेशन स्किल एक्चुअली होता क्या है। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब है कि अंग्रेजी में अपनी बात ना रख पाना, उसको ना बोल पाना। इस कारण से क्या होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स बहुत फिजिकली वेरी स्ट्रांग, इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण जो चीज़, जिस चीज़ का डिस्कशन हो रहा है या जो जिस चीज़ के बारे में बात चल रही है, उसके बारे में पूरी जानकारी है, मतलब 80-90% उस चीज़ का जानते हैं, लेकिन क्योंकि उसके बारे में अपने आइडियाज़ रख नहीं पाते, इस कारण से ये रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज़ कि इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपने इस चीज़ को ठीक कर लिया, कम्युनिकेशन स्किल्स को, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस एसएसबी में 10% से छूट करके 90% हो जाते हैं। खाली एक सिंगल फैक्टर जो है आपको वहाँ तक ले जाता है। मतलब एक प्रोबेबिलिटी बच्चों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने जो अपने एसएसबी के टेन्योर में और उसके बाद भी अभी भी जो मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स, बहुत समझदार, इंटेलिजेंट, पढ़ाई में बहुत अच्छे, फिजिकली बहुत स्ट्रांग, लेकिन एसएसबी में रिजेक्ट हो जाते हैं खाली इसी एक फैक्टर के कारण, कम्युनिकेशन स्किल वीक होने की वजह से। जी। अब सर, दूसरा क्वेश्चन कि जिन बच्चों का कम्युनिकेशन वीक है वो इस पर काम कैसे करें, कैसे इसको स्ट्रांग करें? ओके, ये कई लोग सोचते हैं अंग्रेजी सीखना बड़ा मुश्किल है, बहुत हवा है। तो आपको मैं एश्योर करता हूँ ये बहुत इजी और फ्रेंडली लैंग्वेज है। जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई शुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, ऑल यू वुड नीड इज़ 3 से 4 महीने, ज़्यादा टाइम, 10 साल, 15 साल, 20 साल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, 6 महीने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आप ये भाषा अप टू अ वेरी रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्लुएंसी आप अपना ये लेवल उठा सकते हैं। मतलब इतना ज़रूर
रेज कर सकते हैं कि एसएसबी बड़े आसानी से क्लियर कर ले। और एक बार उस स्टेज पे पहुंच गए तो एवरी डे, हर दिन आप देखेंगे आपका लेवल थोड़ा 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 ऊपर उठ रहा है। मतलब ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं है, जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत। इट इज अ वेरी फ्रेंडली एंड इजी लैंग्वेज। आप जो भाषा बोलते हैं, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल, उससे ज्यादा इजी है अंग्रेजी, उससे ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से। तो सर क्या हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए भी ये इजी है? किसी भी आदमी जो एक भी अक्षर, एक भी सेंटेंस ठीक से नहीं बोल पाता अंग्रेजी का, टूटा फूटा, 3-4 महीने उसमें डेडिकेशन के साथ अगर इस भाषा को सीखने की कोशिश करे तो मेरे हिसाब से वो इस लेवल पे ज़रूर पहुंच सकता है कि एसएसबी बड़े आसानी से क्लियर कर ले। अब सर इन 3-4 महीनों में उसको करना क्या है? ओके, वेरी गुड। तो 3-4 महीने में देखिए, एक तो आपको यू मस्ट हैव अ डिक्शनरी, यू मस्ट लर्न 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे। वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज कीजिए। वोकैबुलरी क्यों? क्योंकि किसी भी भाषा का, कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी नहीं, किसी भी वर्ड की कोई भी भाषा वो शब्दों से बनती है। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो भाषा की आपकी पकड़ बिल्कुल कमज़ोर होगी। और जैसे जैसे वो शब्द आपकी वोकैबुलरी में आते जाएंगे, आपका ऑटोमेटिकली उस भाषा से रिलेटेड कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होगा। तो पहला तो सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस। सुनो बच्चों, अब जिस किसी भी बच्चे को कुछ ऐसे शब्द चाहिए जो उसकी कम्युनिकेशन को एकदम बूस्ट अप कर सकें, तो वो इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करो, उस लिस्ट की डिमांड करो और हम आपको वो पूरी लिस्ट ईमेल कर देंगे। सर करीब 3500 शब्दों की हमने एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट बनाई हुई है जी। एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि बच्चा अगर उस लिस्ट को कंफर्म कर लेता है तो जो उसके डेली यूज के वर्ड्स हैं वो उसके बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएंगे और उसे कभी वोकैबुलरी का क्रंच नहीं पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। राइट, बिल्कुल। और वोकैबुलरी से रिलेटेड क्या, इसको और कुछ ऐड करना चाहूँगा। खाली एक वर्ड ले लिया और उसका मीनिंग आपने पढ़ लिया डिक्शनरी से, इतना काफ़ी नहीं है जी। क्योंकि आज आपने वो वर्ड का मीनिंग सीख लिया, हो सकता है कल परसों 3 दिन 4 दिन में आप भूल जाएं। तो आपको क्या करना चाहिए कि एक बार वो वर्ड मैंने सीख लिया तो ज़िंदगी भर ना भूलूं। उसके लिए 3-4 चीज़ें आपको और करनी पड़ेंगी। देखिए, सबसे पहले तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें एक ही वर्ड के 2-2 मीनिंग, 3-3, 4-4 मीनिंग हो सकते हैं। अगर आपने खाली किसी वर्ड का एक मीनिंग खाली जान लिया तो ये वर्ड आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा अभी नहीं गिना जा सकता जब तक आपको उसके सारे मीनिंग्स नहीं पता। क्यों? क्योंकि अगर वही वर्ड किसी दूसरे मीनिंग से रिलेटेड किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नंबर 1, आपको उस वर्ड के जितने भी मीनिंग हैं जो डिक्शनरी बताएगा, सारे मीनिंग्स पता होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको वो वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है ये जानना ज़रूरी है। जैसे अंग्रेजी के 2 अलग अलग वर्ड हैं जिनका सेम मीनिंग है लेकिन यूजेज एकदम अंतर है, एकदम अलग है। जैसे जाइगेंटिक एंड कोलोसल, दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग है बहुत बड़ा। लेकिन जाइगेंटिक यूज़ होता है कोई चीज़ जो फिजिकल, जैसे हाथी है, इट इज़ अ जाइगेंटिक एनिमल, फिजिकल जिसका शेप एंड साइज़ है। और कोलोसल वर्ड यूज़ होता है जो एब्स्ट्रैक्ट, जो दिखाई ना दे। जैसे इंडिया इज़ अ कंट्री विच हैज़ कोलोसल प्रॉब्लम्स, हमारे प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। तो ये चीज़ें, इनका कोई शेप एंड साइज़ नहीं होता। तो जहाँ एक वर्ड यूज़ होगा वो दूसरा वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, जहाँ दूसरा होगा वहाँ पहला नहीं कर सकते। तो आपको कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, तीसरा काम आपको क्या करना है, मीनिंग जान लिया, कॉन्टेक्स्ट जान लिया, लेकिन अगर उस सेंटेंस को आप, उस वर्ड को अपने सेंटेंस में नहीं यूज़ कर सकते तो अभी आपके वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं है। जैसे आपने गाड़ी खरीद ली एक नई, लेकिन चलाना जब तक नहीं आता उस गाड़ी का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तीसरी चीज़ है, यू शुड बी एबल टू यूज़ दैट वर्ड इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। और चौथा काम जो आपको करना है, वो जो वर्ड है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करने के लिए उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी आप जानने की कोशिश करें। तो अब ये वर्ड आपके मेमोरी का परमानेंट हिस्सा बन गया। आप सैकड़ों साल तक उसको भूल नहीं सकते, उसके मीनिंग को और उस वर्ड को बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे आप। तो ये काम 4 चीज़ें कीजिए तो वो वोकैबुलरी आपका जो है वो बिल्कुल वर्ड आपके कंट्रोल में आ गया। परफेक्ट सर। सो बच्चों, जैसा कि अब तक आपने कर्नल सर से सुना कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के डेवलपमेंट के लिए 4 बुनियादी काम करेंगे। सबसे पहला, आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, उन वर्ड का आपके पास मीनिंग होना चाहिए।
उस मीनिंग के साथ आपको वर्ड का यूज पता होना चाहिए। यूज पता होने के साथ एंटोनिम सिनोनिम पता होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कौन से सेंटेंस की फ्रेमिंग में वो वर्ड फिट हो पाएगा, ये एक एप्रोप्रिएट यूज आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये वर्ड्स जो आप मगअप करेंगे ये पार्ट बन जाएंगे आपकी एक्टिव मेमोरी का, और फिर आप इनको अपने बोलने और लिखने में यूज कर पाएंगे। देखो, कम्युनिकेशन 4 तरीके से हो सकता है, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। इनमें से जो 2 काम हैं, एक बोलने का, एक लिखने का, इनमें आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। पढ़ने और सुनने में दूसरों के एक्सप्रेशन को आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो पढ़ना और सुनना इज ऑलवेज क्वाइट इजियर इन द कंपैरिजन ऑफ बोलना और लिखना। तो बोलने और लिखने में जब आपको खुद को एक्सप्रेस करना होता है, तब आपको ज़्यादा कंट्रोल के साथ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसी का रास्ता अभी आपको कर्नल सर ने बताया। अच्छा कर्नल सर, अब हम इस टॉपिक पर आते हैं कि जैसे बच्चा एसएसबी के लिए गया, उसकी स्क्रीनिंग हो गई, स्क्रीनिंग में पीपीडीटी का जीडी हो गया, वहाँ कम्युनिकेशन के बेस पे उसने अपना काम आगे कर लिया। अब बच्चा आगे चलेगा, पीआई में आएगा, जीटीओ में आएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट में आएगा। तो सर क्या इन चरणों में, इन स्टेजेस में भी कम्युनिकेशन की कोई इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा। कैसे सर? देखिए, एसएसबी में टोटल 17 टेस्ट होते हैं। इन टोटल 17 टोटल 17 जीटीओ, साइकोलॉजी सब मिला के, इंटरव्यू वगैरह मिला के 17 में 9 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें बोलने का काम है। अच्छा। जैसे आपका ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू है, जी, पीपीडीटी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका एक पार्ट में लिखने का काम है, 2 पार्ट में बोलने का, नरेशन और डिस्कशन पार्ट में। 2 पार्ट में सर। जीटीओ के जो आउटडोर टेस्ट हैं जो आप ग्राउंड पे करते हैं, जिसमें कोई ऑब्स्टेकल आपको प्लान करके क्रॉस करना होता है, उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। वो कैसे भला? क्योंकि आपको पहले अपना प्लान डिस्कस करना पड़ता है, उसको शुरू, हाँ, और उसमें उस डिस्कशन में क्या होता है, उस टेस्ट में अगर 20 कैंडिडेट हैं तो 20 के दिमाग में अलग अलग प्लान होता है। तो आपको एक दूसरे से डिस्कस करके यू हैव टू रीच अ फाइनल कंक्लूजन कि इस रास्ते से जाना चाहिए। अच्छा, अब कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके स्ट्रांग हैं तो क्या होता है, मान लीजिए आपके दिमाग में बहुत अच्छा प्लान था, मेरे प्लान से ज़्यादा अच्छा था, मेरा वर्केबल प्लान है, आपका बहुत बढ़िया प्लान था, लेकिन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से कमज़ोर हैं, मेरे बहुत स्ट्रांग है। तो क्या होगा उसमें, मैं अपनी बात इतनी कन्विंसिंगली रखूँगा कि पूरा ग्रुप मेरे पॉइंट से कन्विंस हो जाएगा कि हाँ, इसी के प्लान से हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपके बहुत काम आते हैं। और आप देखेंगे ग्रुप डिस्कशन में भी क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ग्रुप डिस्कशन में कोई ऐसा टॉपिक मिल गया जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता या बहुत कम जानकारी है, आपको उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी है, आपको 80-90% उस टॉपिक का पता था, मुझे 10% ही पता था। अब क्या होगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर होने के कारण आप यहाँ तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे या बहुत कम बोलेंगे। और मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुझे उस टॉपिक का नहीं पता ज़्यादा, तो मैं क्या टैक्टिक्स अप्लाई करूँगा, मैं ग्रुप डिस्कशन इनिशिएट नहीं करूँगा, आई विल नॉट स्टार्ट दैट डिस्कशन। मैं पहले 2-3 लोगों को बोलने दूँगा, जब वो बोलेंगे मैं सुन रहा हूँ तो मुझे आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ये चीज़, ये टॉपिक है, और उनको सुन के कोई ना कोई आइडिया मेरे दिमाग में जैसे ही जनरेट होगा, अब मैं भी ग्रुप डिस्कशन में आ जाऊँगा। क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, तो भले ही मैं 1 या 2 पॉइंट बोलूं, लेकिन वो उनको इतने कन्विंसिंगली बोलूँगा कि जो असेसर है, जो जीटीओ, वो मेरे उस पॉइंट से ज़रूर इम्प्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हर टेस्ट में मदद करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने इस पूरी वीडियो में देखा कि कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर देती है आपकी लाइफ में भी, आपके सक्सेस में भी, एंड पर्टिकुलरली जब आप डिफेंस फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर बनने का सपना देख रहे होते हैं तब। तो देर किस बात की, तुरंत आइए मिजर कल्ची क्लासेस, अपने अधिकारी बनने के सपने को पूरा करिए। और सबसे बड़ी बात, वीडियो देखने वाले जो बच्चे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भेजें, ईमेल आईडी भेजें, उनको वर्ड लिस्ट ईमेल कर दी जाएगी। ऑलराइट सर, थैंक यू बच्चों, जय हिंद। थैंक यू।